मऊ। नारी नारी मत कहो नारी अमृत की खान, और नारी से ही जन्मे हैं तीर्थंकर भगवान। नारी नारी मत कहो नारी अमृत की खान, और नारी से ही जन्मे हैं तीर्थंकर भगवान। वास्तव में एक ऐसी शक्ति है, वो माँ की शक्ति से जुड़ी हुई शक्ति है। वो हमारी चर्चाएं चल रही हैं कि हम कैसे उस भय से बचने का प्रयास करें, वेदना भय से बचने का प्रयास करें। शरीर में कष्ट, शरीर में दुख, शरीर में तकलीफें आती जाती रहती हैं, लेकिन उन तकलीफ, उन कष्टों से बचने के लिए हमें अपने जीवन में उस आत्मबल को बढ़ाने का प्रयास करना है। शारीरिक बल कमजोर हो जाए कोई चिंता की बात नहीं है, मानसिक बल कमजोर हो जाए कोई चिंता की बात नहीं है, आत्मिक बल कभी कमजोर नहीं करना। शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए हमें योग और प्राणायाम से जुड़ना चाहिए। अगर हमारे अंदर वेदना वह है कि कष्ट आएगा, दुख आएगा तो मेरा क्या होगा, शारीरिक परेशानियों को रोकने के लिए, शारीरिक स्वस्थता के लिए हमें योग और प्राणायाम की आवश्यकता है, और मानसिक बीमारियों से बचने के लिए हमें ध्यान और मेडिटेशन की आवश्यकता है। अगर ये दोनों हमारे पास आ जाए तो हम कभी बीमार होने वाले नहीं। और आत्मबल बढ़ाने के लिए हमें संयम की आवश्यकता है। ख्याल करके रखना, आत्मा का बल बढ़ाना है, आत्मा का बल को प्रकट करना है तो संयम स्वीकार करो, त्याग की भावना स्वीकार करो। जैसे जैसे हम त्याग करते हैं वैसे वैसे हमारा आत्मा का बल बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे हम ध्यान में जाते हैं, कहते हैं ना, टेंशन और मेडिसिन से बचना है, टेंशन और मेडिसिन से बचना है तो मेडिटेशन में चले जाओ। मेडिटेशन में जाने से ही हमारी टेंशन और हमारा मेडिसिन बहुत दूर रहने वाला है। जो लोग ध्यान नहीं करते, जो लोग अपने शरीर को योग और प्राणायाम से नहीं जोड़ते, वो कभी स्वस्थ नहीं रह सकते, वो कभी भी शिकायत की बीमारियों से बच नहीं सकते। इनसे बचने के लिए हमें अपने आप को स्वस्थ और व्यस्त रखना पड़ेगा। ख्याल करो, इतना ही विचार करके रखना कि मैना सुंदरी अपने आप में उसकी असाता का उदय चल रहा था, श्रीपाल के जीवन का असाता का उदय चल रहा था, लेकिन श्रीपाल ने असाता के उदय में भी अस्थिर नाम कर्म का उदय चल रहा था। चार चीजें समझना। अस्थिर नाम कर्म का उदय होता है तो शरीर बीमार पड़ता है, असाता का उदय होता है तो हम दुखी होते हैं, अस्थिर नाम कर्म का उदय होता है तो शरीर बीमार पड़ता है, असाता का उदय होता है तो हम दुखी होते हैं, स्थिर नाम कर्म का उदय होता है तो शरीर स्वस्थ रहता है, साता का उदय होता है तो हम भी सुखी रहते हैं। अब इन दोनों की युति देखो, कभी कभी ये होता है अस्थिर नाम कर्म का उदय है और साता का भी उदय है। अस्थिर नाम कर्म का उदय है तो शरीर तो बीमार है, लेकिन शरीर बीमार होने के बाद भी खुश हैं। मैंने सुंदरी श्रीपाल को देखो, अस्थिर का उदय था, उनका शरीर बीमार था, लेकिन फिर भी वो सुखी थी, साता का उदय चल रहा था। और कभी कभी ये होता है कि स्थिर नाम कर्म का उदय है, आप स्वस्थ तो हो लेकिन फिर भी दुखी हो, क्योंकि असाता का उदय चल रहा है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं कामचोर, कभी कभी कुछ लोग होते हैं बहानेबाजी करने वाले, उनको कोई बीमारी नहीं होती है लेकिन फिर भी बीमारी का बहाना करते हैं कि काम करने को नहीं मिलेगा, है ना। आप विचार करके रखना, बीमारी का बहाना करते हैं, हमें स्कूल जाने नहीं मिलेगा, थोड़े बीमार हो जाओ, है ना। इनके स्थिर नाम कर्म का उदय है लेकिन असाता का उदय ला रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका स्थिर नाम कर्म का उदय है और साता का भी उदय है।
हमारे जितने भी महापुरुष हुए, जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ, गज कुमार मुनि के ऊपर सिगड़ी रख दी गई, पांडवों को गरम गरम आभूषण पहनाए गए। आप विचार करके रखना, पारसनाथ पर 10 जन्म तक उपसर्ग, 10 जन्मों तक, 10 भवों तक उपसर्ग हुआ। महावीर को भी उपसर्ग सहन करना पड़ा, लेकिन इनके स्थिर नाम कर्म का उदय था और इनके साता का भी उदय था, क्योंकि बीमार नहीं थे, शारीरिक बीमारियां, शारीरिक कष्ट थे। ख्याल करना, कभी कभी ये होता है, अस्थिर नाम कर्म का उदय है और साता का उदय है, तो आदमी बीमार होने के बाद भी खुश होता है। कभी कभी स्थिर नाम कर्म का उदय और साता का उदय है, तो आदमी स्वस्थ भी रहता है और खुश भी रहता है। कभी कभी स्थिर नाम कर्म का उदय और असाता का उदय है, तो विचार करके रखना, स्वस्थ होने के बाद भी दुखी होता है। और कई बार अस्थिर नाम कर्म का भी उदय है और असाता का भी उदय है, बीमार भी है और दुखी भी है। इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? ये वेदना भय से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने शरीर को योग के माध्यम से जोड़ो, अपने शरीर को प्राणायाम के माध्यम से जोड़ो, अपने शरीर को मेडिटेशन के माध्यम से जोड़ो, अपने शरीर को ध्यान के माध्यम से जोड़ो। जब तुम्हारे अंदर ये व्यवस्था बनेगी तो ख्याल करके रखना, तुम्हारा जीवन अपने आप आगे बढ़ता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तुम्हारे शरीर में 5 करोड़ से ज्यादा बीमारियां हैं, लेकिन हमने उन बीमारियों को अभी तक समझा ही नहीं। बीमारियां आत्मा में है या शरीर में है? क्या बोलते हो आप? शरीर में। जन्म आत्मा लेती है या शरीर? शरीर। मरण शरीर करता है या जन्म आत्मा? फिर तुमको इतना सब मालूम है, फिर भी तुम दुखी हो रहे हो। जन्म और मरण बीमारियां सारी की सारी शरीर में हैं, और जन्म और मरण और सारी बीमारियों के लिए हम पूजा पाठ कर रहे हैं। क्या बोलते हो जल चढ़ाते समय? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, है ना? आप विचार करके रखना, अगर नैवेद्य चढ़ाते हो तो क्या बोलते हो? क्षुधा रोग विनाशनाय। क्षुधा रोग किसको है? शरीर को है। आत्मा खाती है या शरीर खाता है? सही सही बोलो। आत्मा खाती है या शरीर खाता है? शरीर खाता है, आत्मा नहीं। तो जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर को खिलाओ, कहाँ खाएगा खाना? अगर प्राण निकल जाए हमारे अंदर से, शरीर को खिलाने का प्रयास करो, शरीर नहीं खाता है। कौन खाता है? शरीर या आत्मा? आत्मा। आत्मा खाती होती तो सिद्धालय वाले सिद्ध भी खाते होते। दोनों बात फेल हो गई। आप विचार करके रखना, ना आत्मा खाती है ना शरीर खाता है। एक हमारे शरीर में कर्म जुड़ा है, क्षुधा नाम का कर्म जुड़ा है। वो कर्म है जो असाता वेदनी का उदय के साथ आता है, वो जुड़ा हुआ है। तब तक भूख लगती है और वो कर्म ही खा रहा है। उस कर्म के माध्यम से ही शरीर, जब शरीर और आत्मा का जोड़ होता है, कर्म का उदय होता है, तब भूख लगती है। अच्छा, भूख कौन से कर्म के उदय से लगती है? 8 प्रकार के कर्म हैं। 8 प्रकार के कर्म में कौन से कर्म के उदय से भूख लग रही है, ये बताओ। हाँ, ज्ञानावरणी कर्म के उदय से ज्ञान नहीं होता है। वेदिनी कर्म के उदय से सुख दुख की प्राप्ति होती है ना? दर्शनावरणी कर्म के उदय से दर्शन नहीं होता है। आज 8 कर्मों का नाश करने का विधान है ना। आज जो 5वां वाले चल रहा है, 8, 16, 32, 64 तो कल ही कर लिए आपने। 128 तक कर लिए। आज सीधे हम डायरेक्ट 6वें वाले पे आ गए, और 6वें वाले पे कर्म की व्यवस्था है। कैसे 148 कर्मों को नाश किया है। तो ख्याल करके रखना, ज्ञानावरणी कर्म का जब उदय होता है तो हमें ज्ञान प्रकट नहीं होता है।
दर्शनावर्णी कर्म का उदय होता है तो हमें दर्शन नहीं मिलते और नींद ज्यादा आती है। वेदनी कर्म का उदय होता है तो साता और असाता के रूप में परिवर्तित होता है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी कर्म का उदय होता है तो मोहिनी कर्म के उदय से हमें सम्यक की प्राप्ति नहीं होती है, चारित की प्राप्ति नहीं होती है। आयु कर्म का उदय होता है तो हम संसार में आयु के रूप में बंधन को बंधे पड़े रहते हैं। हमारा नरक, मनुष्य, त्रियंश, देव चारों आयु का बंध। गोत्र कर्म का बंध होता है तो नीच गोत्र और उच्च गोत्र में हम जन्म लेते हैं। ख्याल करके रखना। अंतराय कर्म का उदय होता है तो हमारे अंतराय कर्म के माध्यम से हर कार्य में विघ्न पड़ जाते हैं। अब आप विचार करो, गुणा लगाना, भाग लगाना कि ये हम भोजन कौन से कर्म की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि सारे कर्मों का भाव अलग अलग है। सारे कर्मों का असाता वेदनी कर्म का उदय आता है तब हमें भूख लगती है, साता में भूख नहीं लगेगी। आप विचार करके रखना, असाता वेदनी कर्म का जब उदय आता है तो हमें भूख लगना प्रारंभ हो जाती है। उस भूख से बचने के लिए हम भोजन करने लगते हैं। ख्याल करना, भोजन उतना ही करना जितने में शरीर चल सके। क्षुधा रोग विनाशनाय। अब वो रोग है और रोग को नाश करने के लिए क्या करना है? दवाई खाना है। दवाई कितनी लेते हो? छोटी टेबलेट, बड़ी टेबलेट? आप ख्याल करके रखना, छोटी सी टेबलेट लेते हो, इतनी बड़ी जितना तुम भोजन करोगे उतने ज्यादा बीमार पड़ोगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कल से उपवास करके बैठ जाओ। लेना है, दवा दवा के नहीं खाना है। अभी हमारे डॉक्टर जी राकेश जी नलवाड़ी से आए, वो पूरे संकट टिप्पण कर गए और पूरे संघ को बता गए कि स्वस्थ रहना है तो क्या करना चाहिए। अब रहना है तो वैसा करो, नहीं रहना है तो जैसा चाहो वैसा करो। डॉक्टर तो मैंने कहा मेरी बात तो बहुत कम चलती है, डॉक्टरों की बात ज़्यादा मानी जाती है। और डॉक्टरों की बात को मान लिया जाता है तो वो तुम्हारे शरीर को स्वस्थ करते हैं, और गुरुओं की बात मान लिया जाए तो तुम्हारी आत्मा को कर्मों से मुक्त कर दे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इतना ही विचार करना। हमारे अंदर कोई भी रोग आए, कैसी भी बीमारी आए तो लेकिन उन बीमारियों से बचने के लिए हमें अपने जीवन में कभी भी बीमारी का एहसास नहीं करना। अगर उस बीमारी का एहसास करना शुरू कर दिया, आई है, शरीर में आई है, दुख भी होगा, कष्ट भी होगा, पीड़ा भी होगी, लेकिन ये शरीरगत ही रहे, दिल और दिमाग तक ना जाए। क्योंकि दिल और दिमाग तक जाते ही फिर कितना भी अच्छा हो रहा हो वो सब खराब लगता है। हम इतना ही सोचे अपने जीवन में, इस शरीर में हमारे पास सबसे बड़ा रोग लगा है जन्म और मरण का। जन्म और मरण के रोगों को काटने के लिए, जन्म और मरण के रोग से बचने के लिए हम संयम को धारण करें, हम योग को धारण करें, हम ध्यान को धारण करें, हम मेडिटेशन को ध्यान करें। मेडिटेशन के माध्यम से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ख्याल करो, श्वास लेना और श्वास छोड़ना ये भी एक कला है। श्वास लेना और श्वास छोड़ना ये भी एक कला है। श्वास लेते समय हमारा पेट फूलना चाहिए, श्वास छोड़ते समय हमारा पेट अंदर जाना चाहिए। अगर ये प्रक्रिया तुम्हारे जीवन में आती है, तुम्हारा सांसों पे कंट्रोल आएगा। अभी तो नेचुरल में चल रही है, पता ही नहीं चल रहा है कब आ रही है कब जा रही है। इस श्वास की कीमत तुम्हें अभी पता नहीं चल रही है। कोरोना टाइम में मालूम पड़ी थी जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। ख्याल करके रखना, जो श्वास अभी तुम्हें मिल रही है ना, आप सोचिए इसका यूज ही क्या करना है। कोरोना टाइम में इस श्वास की कीमत कितनी हो गई थी। एक सिलेंडर लेने के लिए आदमी को कितना परिश्रम करना पड़ता था। आप लोग सोचें, विचार करें। सबसे पहले ये महसूस करिएगा कि आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं। जब ये अंदर से महसूस करना प्रारंभ करोगे,
बीमारियां शरीर को हैं, हमको नहीं हैं, ये आप बार बार चिंतन मन करो। शरीर को हमें स्वस्थ रखना है तो हमें अपने आप को व्यस्त रखना पड़ेगा, अपने आप को मस्त रखना पड़ेगा। खाली दिमाग शैतान का होता है और खाली घर में भूत प्रेतों का वास होता है, ऐसा कहावत आती है। तो आप अगर अपने आप को व्यस्त रखेंगे, आपको अपने आप को व्यस्त अच्छे कामों में रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। अभी हमारे रमेश जी बोल रहे थे कि महाराज को घर घर जाकर उपदेश देना पड़ता है। गुरु हमारे लिए यहाँ चलकर उपदेश देने के लिए आए। ख्याल करके रखना, दूध वाले को, सब्जी वाले को घर घर जाके आवाज लगाना पड़ती है, भाई दूध ले लो, सब्जी ले लो, वो तुम्हारे घर घर जाता। आजकल आज तक कोई मांस बेचने वाला, आज तक शराब बेचने वाला कहीं आवाज लगाने नहीं गया। ख्याल करके रखना, अच्छी चीज़ों को हमें घर घर तक पहुंचाना पड़ता है। बुरी स्कूल में आज तक कोई स्कूल नहीं बना जहां पर गाली सिखाई जाती हो। हाँ, उठना बैठना, अच्छे संस्कार सिखाने के स्कूल बनते हैं। ख्याल करके रखना, ये हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि आज मुझे पूर्वोत्तर का भ्रमण करने को मिला और इतने जिज्ञासु और इतने सीखने वाले लोग मिले। बहुत से लोगों में परिवर्तन आया है, बहुत से लोगों ने अपने जीवन को संभाला है। और मैं आपसे इतना ही, आज सुबह ही मैं ध्यान में बैठा था तो मैं तभी एक बात सोचा, बहुत से लोगों ने तो अपना कल्याण कर लिया लेकिन कुछ ने नहीं कर पाया। गलती किसकी है? सूर्य तो रोज उदय होता है और रोज सूर्य उदय होकर अस्ताचल की ओर जाता है, सबको प्रकाश देता है, लेकिन कोई अपने दरवाजे ना खोले, कोई खिड़की ना खोले, कोई अपना झरोका ना खोले, तो सूर्य की कोई गलती नहीं है। जो नहीं कर पाया कल्याण, वो अपने आप को, अगर सूर्य के दर्शन लेना है तो घर से बाहर निकलना पड़ता है, घर से आगे बढ़ना पड़ता है। इतना ही विचार करो, आप अपने जीवन को बहुत आनंद से भरकर जीने का प्रयास करो। हम आपके बीच चलकर आए हैं तो केवल इसलिए कि तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से मिला ले। संत नगर में जब आते हैं, कहते हैं सोते को जगाने आते हैं संत, जागते को चलना सिखाने आते हैं भगवंत। जागो या न जागो ये तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से मिलाने आते हैं संत, तुम्हें तुम्हारे परमात्मा से मिलाने आते हैं संत। मंदिर के परमात्मा से तुम रोज मिलते हो, मंदिर के परमात्मा से रोज मिलते हो, लेकिन एक बार अपने अंदर बैठे परमात्मा का दर्शन करने का तो प्रयास करो, ख्याल करो। वो दर्शन तुम कर पाओगे जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानोगे। अंजलि बहन ने बोला ना, नारी दिवस है, नारी के ऊपर मैंने एक बहुत सुंदर कविता लिखी थी। नारी होती है समता की धारी, पृथ्वी से तुलना की गई है उसकी प्यारी। नारी होती है समता की धारी, पृथ्वी से तुलना की गई है उसकी प्यारी। बचपन पिता के आश्रित, प्राण पति को समर्पित करती है नारी। बचपन पिता के आश्रित, प्राण पति को समर्पित करती है नारी। जब जर्जर होती काया उसकी, आंत दांत जब ले ले हिचकी, तब कौन मिटाता उसकी सिसकी। जब जर्जर होती काया उसकी, आंत दांत जब ले ले हिचकी, तब कौन मिटाता उसकी सिसकी। इसीलिए नारी जन्मती है एक श्रवण सा अवतारी, इसीलिए नारी जन्मती है एक श्रवण सा अवतारी। क्या मालूम था वो बेटा करेगा कंस सी मक्कारी, क्या मालूम था वो बेटा करेगा कंस सी मक्कारी। पत्नी को देगा प्यार और माँ से कहेगा तू कहाँ से आई। पत्नी को देगा प्यार और माँ से कहेगा तू कहाँ से आई। विचार करना, पत्नी को सोने चांदी से सजाया, माँ को है गले में फांसी लगाया। कैसे अगर बाता होता कि वो कंसी करेगा मक्कारी, तो नारी बहा देती उस बेटे को किसी नदी तालाब में, तो नारी बहा देती उस बेटे को किसी नदी तालाब में। इसीलिए मैं कहता हूँ,
प्रभु से प्रार्थना करते समय बरतना थोड़ी सावधानी। इसीलिए मैं कहता हूं, प्रभु से प्रार्थना करते समय बरतना थोड़ी सावधानी। पुत्र की अपेक्षा पुत्री को ज्यादा चाहना, सीता बनाना, चंदन वाला बनाना, बना देना उसे चेलना रानी, सर्वत्र बहा देगी तुम्हारा यश का पानी, कभी न करेगी धर्म में आना कानी। प्रभु से प्रार्थना करते समय बरतना तुम सब सावधानी। प्रभु से प्रार्थना करते समय बरतना तुम सावधानी। क्योंकि नारी का इतिहास उठाकर देखो, नारी एक घर का नहीं 2 घर का सोचती है। बेटा केवल एक घर का सोच पाए। बहुत से लोग सोचते हैं ना, बेटा मिल जाए, बेटा मिल जाए, बेटा मिल जाए, बेटियां हो तो क्या होगा। आप विचार करो, यहाँ पर हमारे पास 3 बहनें एक साथ बैठी, एक घर में जन्म लिया और सन्यास के मार्ग पे आगे बढ़ गई हैं। ये कितना बड़ा, आप देखो इनको, यहाँ देखो महाराज को कैसे निकल गए। तो इतना ही विचार करना, इतना ही सोचना अपने जीवन में। हमें कभी भी अपने जीवन को विषम परिस्थितियों में संभालने के लिए आत्मबल को मजबूत करें, आत्मशक्ति को मजबूत करें, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। आज इतना ही कहूँगा कि बीमारियां शरीर को होती हैं, आत्मा को नहीं। मन की बीमारियां सबसे खतरनाक हैं। शाम को चर्चा करूँगा कि मन की बीमारी क्या है। आज इतना ही। ओम नमः, जय गुरुदेव।